बुद्धिवंत संगमनेरकरांचे ज्वलद व्यासपीठ न्यूज बेगमपुरी आवाजमध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे। बघूया आजचे वृत्तांत। आज दिनांक 29 सप्टेंबर 2022 रोजी संगमनेर शहरामध्ये आरेबा टुरिझम हज उमरा सर्व्हिसेस या नवीन दालनाचे उद्घाटन समारंभ संपन्न झाले। हे उद्घाटन यूट्यूब फेमस मौलाना रशीद मुफ्ताई व संगमनेर शहरामध्ये नामचीन असणाऱ्या हाजी गनी शेख यांच्या हस्ते या ऑफिसचे उद्घाटन समारंभ संपन्न झाले। या प्रसंगी हेड ऑफिस पुणे कोंडवा नाजिम बागवान, सोलापूर हाजी शोएब साहब, पिंपरी मौलाना फैजल साहब, संगमनेर मुफ्ती सालिम इशाती, बारामती समीर बागवान साहब, बागलकोट मौलाना मोहसिन साहब तसेच हे पूर्ण टुरिझमचे संस्थापक व चालक मौलाना इरफान बागवान साहब असे अनेक मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला। बघत रहा न्यूज BS संगमनेर। नमस्कार मंडळी, आज आपण बघत आहात अरेबिया टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स हज उमरा पॅकेजेससाठी या नवीन दालनाचे आज उद्घाटन सोहळा समाप्त झाला आहे। या प्रसंगी संगमनेर शहरामध्ये नामचीन इसा खान तसेच गनी हाजी शेख तसेच जावेद भाई जागीरदार तसेच माननीय नगरसेवक नूर मोहम्मद शेख तर अनेक मान्यवर या ठिकाणी उपस्थित दिसत आहे। आरेबा या नवीन दालनाचे आज उद्घाटन ये जो बाहर जो हमारे नौजवान जो साइड में खड़े हैं इनसे भी गुजारिश की जाती है कि आकर बैठ जाए, आ जाए, जल्दी प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू की जाएंगी इंशाअल्लाह। कार्रवाई सबसे पहले मैं अल्लाह तबार ताला के पाक नाम के साथ हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा, जिसके लिए मैं हमारे ब्रादर मोहतरम मौलाना मोहम्मद ज़की साहब इशाती इनको मैं दावत देता हूँ कि वक्त में इतनी छोटी सी नोटिस में आप लोगों ने लब्बैक कहा और इस मजलिस में आप लोग शरीक हुए। साथियों, अरीबा टूरिज्म क्या है और अरीबा टूरिज्म से आपको क्यों जुड़ना चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ करा दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हज उमरा और टूरिज्म इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल से मैं काम कर रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म ऑथेंटिक होने के साथ साथ लाइसेंस होल्डर है। सबसे पहली बात, और ये बात मैं जुबानी नहीं कह रहा हूं, ये बात आज सबके पास एक बात मैं आपसे कहूं कि ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है। आप अरीबा टूरिज्म सर्च करें, आपको पूरी जानकारी इंटरनेट पे मिल जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह उमरा लाइसेंस होल्डर और हज का लाइसेंस होल्डर अरीबा टूरिज्म एक ऐसी कंपनी है। अरीबा टूरिज्म में काम क्या क्या होते हैं ये भी आपको समझना जरूरी है। अल्लाह के फजल से अरीबा टूरिज्म में जहां हज और उम्रे का काम होता है वहां पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिज्म का भी काम करते हैं हम लोग। 65 कंट्री के वीजा प्रोसेसिंग अरीबा टूरिज्म के अंदर में होते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिस से होते हैं।
साथ ही साथ हम आईएटा होल्डर है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्टेशन एसोसिएशन के हम मेंबर है। इसके अंडर में हम तकरीबन 20 ज्यादा एयरलाइन में काम करते हैं, जो इंटरनेशनल भी है और डोमेस्टिक भी है। अगर मैं दूसरे काम की तरफ जाऊं तो अरीबा टूरिज्म के अंदर आरए का भी अरीबा टूरिज्म के पास लाइसेंस है। अरीबा टूरिज्म आरए का लाइसेंस मींस रिक्रूटमेंट एजेंट। मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ हज और उमरा की तरफ से ये बिल्कुल अप्रूव शुदा एक लाइसेंस हमारे पास है कि हम अब्रॉड में या चाहे जीसीसी कंट्री हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, इन कंट्री में हम जॉब रिक्रूटर बोलकर हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और इसका लाइसेंस अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म के पास है। साथ ही साथ एक लाइसेंस जो अरीबा टूरिज्म के अंदर में आता है वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म के अंदर में हमने कई चीजें इंपोर्ट भी की और एक्सपोर्ट भी की, चाहे वो लॉकडाउन का टाइम हो या लॉकडाउन के पहले भी हम लोगों ने ये काम किया। आपने लॉकडाउन के अंदर ये बात भी सुनी होगी कि जो जीसीसी कंट्री में काम कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में काम कर रहे हैं, वो लोग इंडिया आ गए लेकिन जा नहीं सके, तो उन लोगों को भी अरीबा टूरिज्म में स्पेशल चार्टर फ्लाइट के थ्रू, जब फ्लाइटें बंद थी कोविड में, आप यकीन माने 5000 से ज्यादा बंदों को अरीबा टूरिज्म ने उनके काम, उनके जॉब तकरीबन 17 से ज्यादा कंट्री में भेजा है। 17 से ज्यादा कंट्री से होकर उनको भेजा है। और ये बात मैं अपनी जुबान से नहीं कह रहा हूं, आप YouTube पे जाएंगे, अरीबा टूरिज्म का आपको YouTube चैनल मिलेगा, उसमें आपको कई सारी वीडियो देखने मिल जाएंगे और उनका फीडबैक भी मिलेगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि अरीबा टूरिज्म जब काम कर रहे हैं, हम ये बात हमने बारहा कही है कि हमारा यही एम है कि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े उन लोगों को सर्विस अच्छी से अच्छी मिले, चाहे वो हज का सेक्टर हो, चाहे उम्रे का सेक्टर हो, चाहे कोई और दूसरा सेक्टर हो। आप तमाम लोग अरीबा टूरिज्म से जुड़े, अरीबा टूरिज्म की खिदमत से आप फायदा उठाएं। अब अगर मैं सर्विस के बारे में सिर्फ हज और उम्रा के टॉपिक में अगर मैं बात कहूं, हमारे पास इकोनॉमी बजट से लेकर प्रीमियम पैकेज तक हम लोग सर्विस देते हैं। मैं आपको दावे के साथ नहीं बल्कि फख्र के साथ बोलता हूं, आप फोटो पे उंगली रखो और कहो कि ये होटल में मुझे रिहाइश मिलना है, आपको अरीबा टूरिज्म वो होटल में आपकी रिहाइश कराएगा। क्यों इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं? पहली बात तो हमारा रिजर्वेशन का एक चैनल बहुत मजबूत है, साथ ही साथ उम्रा की कंपनी हमारी खुद की है, एयर टिकट हमारे पास से इश्यू होती है अल्लाह के फजल से। अभी मैं 25 तारीख का आपको वाकया सुनाता हूं। 25 तारीख 3 दिन पहले की बात है, हमारे साथ एक साथी जा रहे थे उम्रे के लिए, बेटा जा रहा था उम्रे के लिए, उनके बड़े भाई का मुझे फोन आया सुबह 10 बजे, शाम को 9:30 बजे की फ्लाइट है, 9:40 की इंडिगो की। सुबह में 9:30 बजे उनका कॉल आता है, मौलाना साहब मुझे मेरे अम्मी को भाई के साथ उम्रे के लिए भेजना है। मैं बोला भाई इतना अर्जेंट में तो नहीं होगा। बोले देखो अगर हो गया तो आप कर दो। तो मैंने बोला ठीक है। 12:30 बजे मैंने उनके काम पे प्रोसेस किया। मैंने बोला भाई वन वे टिकट अभी मारेंगे, आगे के टिकट का मैं इंतजाम करता हूँ। 38,000 वन वे टिकट का अभी फेयर आ रहा है, आपको मंजूर है? उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा आप चाकन से निकलो, एयरपोर्ट पहुंचो, मैं वीजा भेज दूंगा आपको। मैंने क्या कहा, उम्रा वीजे की बात कर रहा हूं। 12:30-1 बजे मैंने उनको कहा कि आप 12:30 बजे आप निकल जाओ, एयरपोर्ट पहुंचो, मैं उम्रा वीजा भेज दूंगा। मैंने उम्रा वीजा अप्लाई भी किया, सऊदी से उसको अप्रूव भी करा और उनको भेज भी दिया। तो ये सर्विस हम लोग देते हैं। आप अगर बजट पैकेज आप चाहते हो कि हमको बजट पैकेज के अंदर आप सर्विस दें, हम वो भी आपको देंगे। आप कहते हैं इकोनॉमी में तो हम वो देंगे, आप कहते हो डिलक्स में चाहिए हम वो भी देंगे, आप कहते हो कि प्रीमियम में चाहिए हम वो भी आपको देने के लिए तैयार है, बिकॉज हम लाइसेंस होल्डर है। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि ये जो ऑफिस यहाँ पर ओपन किया है हमने, उसकी वजह सिर्फ यही है कि कई सारे इसके अंदर हमारे साथ जाकर आए भी है। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के इंतहा में हम उनका फैसिलिटेशन भी करेंगे। बट मेरा बोलने का मकसद ये है कि जब हम लाइसेंस के साथ काम कर रहे हैं तो हुकूमत की तरफ से भी हमारे पास भास पुरुष है, हमें पूछा जाएगा, और जब तक हमारा रिकॉर्ड क्लियर नहीं होगा तब तक हमें लाइसेंस भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप ऑथेंटिक और लाइसेंस होल्डर टूरिज्म से जुड़ने जा रहे हो। मेरा बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आप अरीबा टूरिज्म से जुड़े, इसके जो जो काम है उन तमाम कामों से फैसिलिटी से आप फायदा उठाए। इससे हमें भी खुशी होगी कि हम आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, और आप लोगों को भी घर बैठे जो हमको दूर दूर जाके भटकना पड़ता वो आपको आपके शहर में यानी संगमनेर में इसका फायदा मिलेगा। तो बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुफ्ती सालिम साहब से जुड़े और अरीबा टूरिज्म से जुड़े। इंशाल्लाह इसमें आपको भी नफा होगा, हमें भी नफा होगा। और अलग अलग महीने में अलग अलग हमारी स्कीम निकलती है, खास करके उम्रा को लेकर। अगर आप वेकेशन प्लान बाहर भी कर रहे हो तो वो भी पैकेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आप अरीबा टूरिज्म से जुड़े। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी एक तकरीब हम लोग करेंगे। सबसे पहले माफी ज़मीर हमारे सामने पेश करें मौलाना रशीद साहब मुफ्ती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में 2 लाइन बोलकर मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये कोई बयान का स्टेज नहीं है। मौलाना ने कहा कि बयान कीजिए, तो मैंने कहा कि ना बयान में करता हूँ ना मुकर्रिर इतना हूं मैं, बस ये है कि कैमरे के सामने आदत हो गई है बोलने की, तो वही बोलते हैं। तो यहाँ आप लोगों के सामने वो भी ऐसा मजमा जो इतना घूर घूर के देख रहा है तो डर भी लग रहा है, थोड़ा आप प्यार से देखिए तो कुछ बात निकल भी जाए, है ना। और मैं असल में संगमनेर तो मेरा मतलब इतना आना जाना है, मैं यहाँ कुरन में 2 साल पढ़ा भी हूँ। आप हमारे अब्बा और ताया को भी जानते हैं, हाजी इस्माइल साहब के यहाँ कारखाने में मैं काम भी करता था, सीखता था। ये 92-93 की बात है, फैब्रिकेशन काम सीखता था। उसके बाद फिर हम पढ़ाई के लिए चले गए और पूना शिफ्ट हो गए। फिर वहां से हमने वहाँ जो बड़ा मदरसा है तालाब, वहां पर हमने तकरीबन 18 साल अब्बा ने और हमने खिदमत की। और आप सब जानते हैं माशाल्लाह, सोशल मीडिया पर अभी मैं लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब से सोशल मीडिया पर आया, 3 साल 3.5 साल तकरीबन हो गए। लेकिन अल्लाह का करम और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों की मोहब्बतें इतनी मिली कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर मेरे 15 मिलियन के ऊपर फॉलोवर हैं। 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ के ऊपर फॉलो करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। और आपको खुशी इस बात से होगी कि उसमें से 40% गैर मुस्लिम भाई बहन जो जिन्होंने फॉलो किया हुआ है और जो हमारी बातें सुनते हैं, दूसरों तक शेयर करते हैं। कोई भी मेरा ऐसा नागा नहीं है कि जब कोई नॉन मुस्लिम मुझसे न मिला हो और अपनी मोहब्बत का इजहार न किया हो, कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता, अल्हम्दुलिल्लाह मिलते ही हैं। अब यहाँ पर हम अरीबा टूरिज्म के स्टेज के ऊपर और यहाँ की ओपनिंग पर आए हैं। मौलाना इरफान साहब मेरे बहुत पहले से दोस्त हैं और बहुत पहले से वो टूर चलाते हैं, लेकिन हमारा टूर के ताल्लुक से कभी बातचीत नहीं हुई। लेकिन हमारा इरादा हुआ कि हमको उम्रा जाना है, तो हमने मौलाना से बातचीत की और मौलाना के साथ में हम अभी 8 तारीख को गए और 23 तारीख को हम वापस आए। तो यानी आपको अरीबा टूर की सर्विस के बारे में शायद आप इतने से समझ जाएंगे बात को कि मैंने जनवरी के पहले हफ्ते में फिर जाने का इरादा किया हूं इसी टूर से, कि मैं जनवरी के पहले हफ्ते में फिर दोबारा उम्रे को जाने वाला हूं। और मैंने ये भी कहा है कि जिनको भी हमारे साथ उम्रा आना है वो जनवरी के पहले हफ्ते में आप अरीबा टूर से जो है अपना सीट बुक करा सकते हैं। हम हमारे साथ इसलिए बुला रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम गए थे, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे कि हमने एक बिल्डिंग में जहां हम रुके थे तकरीबन वहां 400-500 कमरे थे, लेकिन वहां पर हमने हालत दूसरे टूर वालों की ये देखी कि वो जो है सिर्फ यानी उम्रा बराए उम्रा करा दिए, खत्म हो गया, खिला रहे पिला रहे, लेकिन जो असल जो रूह है और वहां की जो जियारतें हैं, वहां के जो वाकयात है, वहां की जो यानी कौन सी चीज कहां पर हुई, कैसे हुई, और उसके बारे में तफसील बताना या फिर वो नहीं होता है जितना होना चाहिए। मैंने मौलाना से कहा कि मौलाना ये तो बहुत यानी जरा अच्छा नहीं लग रहा है कि लोग इतना 1-1 लाख रुपए खर्च करके आते हैं और लोगों को थोड़ी सी रहबरी नहीं हो पा रही है, लोगों को बताया नहीं जा रहा है ढंग से। लोग जाकर तो आ जाते हैं, बल्कि आपको बताऊं इंडिया का एक हाजी में हरम में खड़ा हुआ था तो वो पीछे से आया और मुझसे कहने लगा काबे की तरफ इशारा करके, इसको ही चक्कर मारने के हैं क्या? बोले इसको ही चक्कर मारने। मतलब हाँ हाजी साहब इसको कहाँ के आप? तो बोले मैं कहा उड़ीसा का कहीं का, तो भी हाजी वो था। यानी इतने कोरे लोग लेकर चले जाते हैं कि जिनको कोई यानी रहबरी तक नहीं होती। आप बताइए जिसको उम्रा तक पता नहीं हो। हमारे साथ मेरे 5-6 उम्रे हो गए। मैं पिछले उम्रे को गया था, जद्दा में उतरने के बाद में एक टूर से, पूना का एक टूर था, उनके साथ एक हमारे साथ में हमारे प्लेन में एक बड़े मियाँ और एक उनकी वाइफ साथ में थी। तो जद्दा उतर गए वो, लेकिन उन्होंने एहराम नहीं पहना हुआ था। उनको पता ही नहीं कहा एहराम पहनना है, कोई बताने वाला ही नहीं। टूर वाला एयरपोर्ट पर छोड़कर चला गया था। फिर हमने टूर वाले से बात की, मैंने कहा कि भाई इन्होंने तो एहराम बगैर एहराम के मीकात के अंदर चले गए, इन पर तो दम अभी तो हमने पहना दिया इनको एहराम, क्योंकि वो एहराम लेकर आए थे, लेकिन अभी एहराम रहने का दम कौन देगा? तो टूर वाला फोन पे बोलता है कि मैं दे दूंगा, आप बेफिक्र रहो। बोले अब बताइए सच्ची वो टूर वाला यहाँ बैठ के उसका दम देने वाला है क्या? तो इस तरह के काम जो है